चैप्टर 64 तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6301। तर्जुमा 6299। मुहम्मद बिन इमरू ने अब्बू सलमा से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा और इब्न उम्र से, और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6302। तर्जुमा 6300। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6303। तर्जुमा 6301। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6304। तर्जुमा 6302। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6305। तर्जुमा 6303। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6306। तर्जुमा 6304। सुलेमान बिन हरब ने मद बिन जैद से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत बयान की, मगर उसको मरफू नकल नहीं किया। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6307। तर्जुमा 6305। ज़हाक बिन उस्मान ने आमिर इब्न साद से, और इन्होंने अपने वालिद हज़रत साद से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको इसकी मामूली मिक़दार से भी जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशा लाए मना करता हूँ। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6308। तर्जुमा 6306। हुक्म बिन शहर बिन हुशब ने सलमा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा वाली चीज़ से मना किया। तखरीज बुखारी फ़ी अलशरिबा बाब 10, मुस्लिम फ़ी अलशरिबा रिवायत बेहतर, अबू दाऊद फ़ी अलशरिबा बाब 4, 5, मसनद अहमद 2309। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6309। तर्जुमा 6307। कैस बिन जबीर ने इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब वाउ जुए को हराम किया और शतरंज को हराम किया, और फरमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलशरिबा बाब 5, 7, मसनद अहमद 1274, 2165, 166, 3422। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6310। तर्जुमा 6308। अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद के नबीज़ को फ़रोख्त करने के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया हर वो मशरूब जो नशा लाए हराम है। तखरीज बुखारी फ़ी अलवज़ू बाब 71, वालाशरिबा बाब 4, मुस्लिम फ़ी अलशरिबा रिवायत 67, 68, अबू दाऊद फ़ी अलशरिबा बाब 5, तिरमिज़ी फ़ी अलशरिबा बाब 2, इब्न माजा फ़ी अलशरिबा बाब 9, 10, मालिक फ़ी अलशरिबा रिवायत 9, दारमी फ़ी अलशरिबा बाब 8, मसनद अहमद 636, 97। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6311। तर्जुमा 6309। मालिक वाओ यूनुस ने इब्न शहाब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6312। तर्जुमा 6310। अब्बू सलमा ने हज़रत आयशा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो मशरूब जो नशा लाए वो हराम है। तखरीज मसनद अहमद 190, 6226। तहावी। किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6313। तर्जुमा 6311। कासिम बिन मोहम्मद ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की है, वो कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना, हर नशा वाली चीज़ हराम है, जिसका एक फ़र्क, ये एक पैमाना है जो 3 सा के बराबर होता है, नशा लाए इसका चलो भर भी हराम है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलशरिबा बाब 5, तिरमिज़ी फ़ी अलशरिबा बाब 3, मसनद अहमद 6, 71, 72। तहावी।
किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6314। तर्जुमा 6312। कासिम बिन मोहम्मद ने हज़रत आयशा से वो कहती हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशा आवर मशरूब हराम है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 2, दारमी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6315। तर्जुमा 6313। वलीद बिन अब्दा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, जुआ और शतरंज से मना फरमाया और फरमाया हर नशा आवर चीज़ हराम है। तखरीज मसनद अहमद 1 350, 2 167, 171, 172, 3 422। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6316। तर्जुमा 6314। इमरू इब्न शोएब ने अपने वालिद से इन्होंने अब्दुल्लाह इब्न इमरू से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशा लाए इसका कलील भी हराम है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 5, तिर्मिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 3, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 25, इब्न माजा फ़ी अल-अशरिबा बाब 10, दारमी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8, मसंद अहमद 291, 3 343। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6317। तर्जुमा 6315। साद बिन इबादा मिंबर पर कहने लगे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना हर नशा आवर हराम है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6318। तर्जुमा 6316। मुहम्मद इब्न मुनकदर ने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशा लाए इसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 3, मसनद अहमद 2 167, 179। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6319। तर्जुमा 6317। शुबी कहते हैं कि मैंने हज़रत नुमान बिन बशीर को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें हर नशा आवर चीज़ से मना करता हूँ। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अशरिबा बाब 10, मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा रिवायत 72, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 4, 5, मसनद अहमद 4 273, 6 309। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6320। तर्जुमा 6318। शुबी ने हज़रत नुमान बिन बशीर को कूफा के मिंबर पर यह खुतबा देते हुए सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नशा वाली चीज़ से तुम्हें रोकता हूँ। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अशरिबा बाब 10, मसनद अहमद 4 407, 6 309। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6321। तर्जुमा 6319। अबू बरदा ने हज़रत अबू मूसा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशे वाली चीज़ हराम है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6322। तर्जुमा 6320। अबू बरदा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को हज़रत अबू मूसा से ये रिवायत बयान करते सुना कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा और माज को यमन की तरफ भेजा तो अबू मूसा ने अर्ज़ की हमारे इलाक़े में शहद से एक मशरूब बनता है जिसको भी कहते हैं और जू से एक मशरूब बनता है जिसको मज़र कहते हैं तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नशे वाली चीज़ हराम है। इमाम तहावी रा कहते हैं कि एक जमात इस तरफ गई कि नबीज़ की थोड़ी और ज़्यादा मिक़दार हराम है और इन्होंने उन आसार को दलील बनाया। दूसरों ने कहा नबीज़ की वो मक़दार जो नशा ना पैदा करे वो मबा है और वो ज़्यादा मिक़दार जो नशा पैदा करे वो हराम है। उनकी दलील ये है कि ये आसार जिनका तज़किरा हुआ सहाबा की एक जमात ने रिवायत किए हैं और उनकी तावीलन मुमकिन है कि इस तरह भी हो जिस तरफ फ़रीक़ अव्वल गया है कि नबीज़ की कलील व कसीर मिक़दार हराम है, मगर इसमें दूसरा एहतिमाल ये है कि इससे वो मिक़दार मुराद हो जिससे पीने वाले को नशा आ जाए। जब इन रिवायत में ये दोनों एहतिमाल हैं तो अब हम और रिवायत को देखते हैं ताकि मानी मुराद मालूम हो सके। चुनचे हमने देखा हज़रत उम्र जिन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल मुस्कर हराम नकल किया है, इन्हीं से सख्त कसम की नबीज़ की कलील मिक़दार का मबा होना साबित होता है। रिवायत ये है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहकाम बाब 22। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब हराम नबीज़ कौन सा है? हदीस नंबर 6323। तर्जुमा
6321 हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि हज़रत उमर एक सफ़र में थे, आपके पास नबीज़ लाई गई, बस आपने उसको पिया, आपने इससे बर्तन भरा, फिर आपने फरमाया बेशक ताइफ की नबीज़ इसमें तेज़ी है, फिर आपने उसकी सख्ती का जिक्र किया जो मुझे याद नहीं, फिर आपने इसमें पानी मंगवा कर डाला, फिर इसको पिया। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6324। तर्जुमा 6322। इमरू इब्न मैमून कहते हैं कि मैं उम्र के पास मौजूद था जब आपको खंजर का वार लगा। मुआलिज ने आकर कहा कौन सा मशरूब आपको ज़्यादा पसंद है। आपने फरमाया नबीज़। फिर आपके पास नबीज़ लाया गया, वो आपने पिया, वो आपकी ज़र्ब वाले ज़ख्म से निकल गया। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6325। तर्जुमा 6323। इमरू बिन मैमून से अब्बू असहक ने उसी तरह रिवायत की है। उन अल्फाज का इजाफा है कि हज़रत उमर ने फरमाया हम इस नबीज़ को बतौर मशरूब पीते हैं, यम के गोश्त की ग़िज़ा को पेट में ख़त्म करता है। इमरू कहते हैं कि मैंने आपको देखा, आपने नबीज़ को पिया तो वो सख्त नबीज़ था। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6326। तर्जुमा 6324। सईद बिन ज़िल्लऊ कहते हैं कि हज़रत उमर के पास एक नशे वाला आदमी लाया गया, आपने इसे कोड़े लगाए तो उसने कहा मैंने तो आप वाला मशरूब पिया। आपने फरमाया अगरचे वही हो। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6327। तर्जुमा 6325। सईद बिन ज़िलहदान या इब्न ज़िल्लऊ कहते हैं कि एक आदमी आया जो कि प्यासा था, उसने हज़रत उमर के ख़ाज़न से पानी मांगा, उसने पानी ना पिलाया। फिर हज़रत उमर का मशकीज़ा लाया गया, उसने इसमें से पिया तो उसको नशा चढ़ गया। उसे हज़रत उमर के पास लाया गया तो उसने अज़र पेश किया कि मैंने आपके मुश्कीज़े में से पिया है। उन्होंने फरमाया मैं तुम्हारे नशे पर तुम्हें सज़ा दूंगा, चुनचे आपने इसे कोड़े लगाए। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6328। तर्जुमा 6326। नाफा ने इब्न अलक़मा से रिवायत की कि इन्होंने अपने लिए नबीज़ का हुक्म दिया, चुनचे उनके किसी मकान में तैयार किया गया तो एक रात की इन्होंने ताख़ीर कर दी। उनके पास खाना लाया गया, वो इन्होंने खा ली। फिर उनके पास नबीज़ लाया गया जो कि निहायत सख्त हो चुका था, आपने इसमें से पिया। फिर फरमाया कि ये तेज़ है, फिर पानी लाने का हुक्म दिया, वो इसमें डाला गया, इसमें से आप और आपके साथियों ने पिया। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6329। तर्जुमा 6327। मादल ने इब्न उमर से और इन्होंने हज़रत उमर से रिवायत नकल की है कि आपके लिए एक मुश्कीज़े के अंदर नबीज़ बनाया गया जिसमें 15-16 रतल आ सकते थे। आप तशरीफ़ लाए तो उसको चखा तो उसको मीठा पाया तो आपने फरमाया गोया तुमने इसके तलछट में कमी कर दी। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6330। तर्जुमा 6328। अब्दाल रहमान बिन उस्मान कहते हैं कि मैं हज़रत उमर के साथ मक्का तक गया, आपको सक़ीफ़ के एक काफ़िले ने नबीज़ की 2 मशक़ें दी, सती अदावा से बड़ी और मज़ादा से छोटी मशक़ को कहा जाता है। अब्दाल रहमान कहते हैं कि हज़रत उमर ने इसमें एक इस्तेमाल फरमाई, दूसरी को सख्त होने तक इस्तेमाल नहीं किया। आप इसको पीने लगे तो उसको सख्त पाया, आपने फरमाया इसमें पानी डालकर इसकी तेज़ी को तोड़ दो। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6331। तर्जुमा 6329। शुएब ने ज़हरी से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की है। इन रिवायत से जो हमने हज़रत उमर से नकल की हैं थोड़े सख्त नबीज़ की अबाहत साबित हुई, हालांकि इन्होंने भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल मुस्कर हराम का इरशाद सुन रखा था। आपका ये फ़ेल इस बात की दलील है कि आपने शदीद या सख्त नबीज़ में से जिस चीज़ को हराम करार दिया वो नशा ही है, ना कि कुछ और। आपने ये बात या तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी या आपका इज्तिहाद है। अगर आपका ये इज्तिहाद है तो वो भी हमारे नज़दीक दलील है, ख़ास तौर पर जबकि आपने ये फ़ेल सहाबा किराम के सामने किया और किसी एक ने भी इनकार नहीं किया तो उससे उनका आपकी मुताबत करना साबित हुआ। ये अब्दुल्लाह बिन उमर हैं जो कि कल मुस्कर हराम की रिवायत को नकल करने वालों में से ही इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6332। तर्जुमा
6330 अब्दुल मलिक जो कि काका बिन शोर के भतीजे ही, इन्होंने इब्न उम्र से नकल किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। आपके पास एक मशरूब लाया गया, आपने उसको अपने मुंह के करीब किया, फिर तरशरुई इख्तियार करके उसको वापस कर दिए। एक आदमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया ये हराम है कि आपने मशरूब को वापस कर दी? फिर पानी मंगवाया और वो इसमें डाला और 2 या 3 मरतबा जिक्र किया, फिर फरमाया जब ये मुश्किज़ें तेज़ हो जाएं तो तुम पर लाजिम है कि उनकी तेज़ी पानी से तोड़ दिया करो। तखरीज नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 48। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6333। तर्जुमा 6331 अब्दुल मलिक जो काका के भतीजे ही, इन्होंने इब्न उम्र से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6334। तर्जुमा 6332 अब्दुल मलिक बिन नाफा कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से सवाल किया कि हमारे घर वाले मशक के अंदर नबीज़ बनाते हैं, अगर मैं उसको ख़त्म करूं तो मुझे ही नुकसान होगा। इब्न उम्र कहते हैं सरकशी का वबाल इस पर है जो सरकशी का इरादा करे। मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस रुकन के करीब मौजूद था कि आपके पास एक आदमी नबीज़ का प्याला लाया। फिर अबू उमैया जैसी रिवायत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको पानी से तोड़ दो। इस रिवायत में शदीद नबीज़ की थोड़ी मिक़दार का मबा होना साबित होता है। हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल मुस्कर हराम भी मरूए है तो हम दोनों अक़वाल का ऐसा मानी करें जो दूसरे कौल से मुख्तलिफ हो, अलग अलग मुहम्मल निकालें। बस कल मुस्कर हराम वाली रिवायत को नबीज़ की इस मिक़दार पर महमूल किया जाए जो कसीर और नशा आवर हो, और दूसरी रिवायत कलील मिक़दार ख्वाह सख्त हो, इसकी अबाहत साबित होगी। और हज़रत अबू मसूद अंसारी ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न उम्र जैसी रिवायत नकल की है। रिवायत ये है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6335। तर्जुमा 6333 खालिद बिन साद ने हज़रत अबू मसूद से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के गर्द मुताफ में प्यास लगी, आपने पानी तलब किया तो आपके पास मुश्किज़े का नबीज़ लाया गया तो आपने इससे तरशरुई इख्तियार फरमाई, फिर इसमें ज़मज़म का पानी डाला गया तो आपने उसको नोश फरमाया। एक आदमी ने पूछा किया वो हराम है यानी सख्त? आपने फरमाया नहीं। तखरीज नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 48। हज़रत अब्बू मूसा अशअरी से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6336। तर्जुमा 6334 अब्बू बरदा ने अपने वालिद हज़रत अब्बू मूसा से, इन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और माज़ यमन भेजा। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ 2 मशरूब गंदम और जौ के चलते हैं, एक का नाम अलमज़र और दूसरे को अलबता कहा जाता है, तो हम किया पिएं? तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों पियो मगर नशा की हद तक ना आए। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6337। तर्जुमा 6335 अब्बू बरदा ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और माज़ को यमन की तरफ भेजा, तो मैं गुजारिश की कि आप हमें ऐसे इलाका की तरफ भेज रहे हैं कि जहाँ के लोग बहुत से मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, तो आपने फरमाया तुम मशरूबात को इस्तेमाल करो मगर किसी नशा आवर को इस्तेमाल ना करो। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6338। तर्जुमा 6336 फ़ज़ील बिन मरज़ूक़ ने अब्बू इसहाक़ से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू मूसा व माज़ के बता वग़ैरह के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार के जवाब में फ़रमाया तुम मशरूबात का इस्तेमाल करो और नशा आवर चीज़ मत इस्तेमाल करो, तो इससे साबित हो गया कि ऐसी मिक़दार जो नशा लाए इसका हुक्म नशा ना लाने वाली मिक़दार से मुख्तलिफ है। बस इससे दिलालत मैसर आ गई कि फ़सल अव्वल में अब्बू मूसा की रिवायत कल मुस्कर हराम से वो मिक़दार मुराद है जो नशा पैदा कर दे, वो मुय्यना चीज़ मुराद नहीं कि जिसकी कसीर मिक़दार नशा लाए कि वो मुकम्मल तौर पर हुर्मत में शामिल हो। हमने अब्बू सलमा की रिवायत हज़रत आयशा से इस आदमी के जवाब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल शराब इसकर फ़हू हराम, हर मशरूब जो नशा लाए वो हराम है। अगर बिलफ़र्ज़ उससे इस मशरूब की कलील मिक़दार लें कि जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशा आवर बन जाती है, तो आपका जवाब अब्बू मूसा वाली रिवायत के मुतज़ाद बन जाता है। और अगर इससे ख़ास नशा की हुर्मत मुराद लें, मशरूब की हुर्मत मुराद ना लें, तो इस सूरत में रिवायत अब्बू मूसा के मुवाफ़िक़ बन जाती है।
हमारे लिए सबसे बेहतर राह यही है आसार को ऐसे मानी पर महमूल करें कि जिनसे बाहमी तजाद पैदा ना हो, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से भी ये मरूए है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6339। तर्जुमा 6337। शमस कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, लोग मशरूबात पर बैठते हैं हालांकि वो उनके लिए हलाल है, और इसको वो पीते रहते हैं यहाँ तक कि वो उन पर हराम हो जाता है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6340। तर्जुमा 6338। अलक़मा बिन कैस कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला के साथ रोटी और गोश्त खाया, फिर हमारे पास सख्त नबीज़ लाया गया जिसको मोहम्मद बिन सैरीन ने सब्ज़ घड़े में तैयार किया था, बस इन्होंने इसमें से नोश किया। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6341। तर्जुमा 6339। अलक़मा कहते हैं कि मैंने इब्न मसूद से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जो मुस्कर के मुताल्लिक़ है। तो फरमाया आखिरी घूंट हराम है, यानी जब वो नशा आवर हो जाए। ये इब्न मसूद हैं जिनके फ़ेल से कलील सख्त नबीज़ की अबाहत साबित हो रही है, और उनका जो कौल हमने ज़िक्र किया और कल मुस्कर हराम की जो तफसीर ज़िक्र की वो हमारे साबिक़ा बयान के मुताबिक है। हज़रत इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नक़ल की है जो इस पर दिलालत करती है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6342। तर्जुमा 6340। कैस बिन हबतर कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से सब्ज़ुसरख घड़े के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, तो इन्होंने फरमाया उसके मुताल्लिक़ सबसे पहले वफ़द अब्दुलकीस ने दरियाफ़्त किया था। तो आपने फरमाया, दबा कदू का बर्तन, मज़फ़त तारकुल मिला हवा बर्तन, और नक़ीर लकड़ी का खिला हवा बर्तन, मिमत पियो बल्कि मुश्कीज़ों में नबीज़ पियो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मुश्कीज़े में सख्त हो जाए। आपने फरमाया इसमें पानी डाल लो। आपने तीसरी या चौथी बार फरमाया फिर इसको गिरा दो। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6343। तर्जुमा 6341। कैस बिन हबतर ने इब्न अब्बास से रिवायत है कि उनसे घड़े के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया, तो इन्होंने उसी तरह बयान किया। ये रिवायत बतला रही है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज़ की मुश्क में उनको इजाज़त दी, ख्वाह वो गाढ़ा हो जाए। अगर कोई मोतरज़ कहे कि तीसरी या चौथी मरतबा आपका गिरा देने का हुक्म अबाहत के मनसूख होने की दलील है, तो इसके जवाब में कहा जाएगा ये बात किस तरह कही जा सकती है। हालांकि इब्न अब्बास से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बाद ये अल्फाज हैं, शराब बेअईन ये नून है हराम है, और हर मशरूब से नशा वाली मिक़दार हराम है। नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 48। ये रिवायत हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, तो इससे ये बात पर दिलालत मिल गई कि अशरिबा के सिलसिला में ज़ाती तौर पर हुर्मत शराब से मुताल्लिक़ है, ख्वाह वो थोड़ी हो या ज़्यादा, और इसके अलावा मशरूबात में नशा आवर मिक़दार हराम है। और ये क्योंकर मुमकिन है कि इब्न अब्बास अपने इल्म व फ़ज़ल के बावजूद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत करें कि नबीज़ शदीद हराम है, फिर खुद ही फरमाएं कि असल हराम तो शराब है और बाकी तमाम मशरूबात नशादी तो हराम हैं, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ख़मर के अला मशरूबात अगरचे ज़्यादा मिक़दार की सूरत में नशादी लेकिन जब थोड़ी मिक़दार में हों तो हलाल हैं। हमारे लिए उनके मुताल्लिक़ ऐसा कहना जायज़ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत इसमें बहाने का तज़किरा है, जिसका मतलब ये है कि आपको ख़तरा महसूस हुआ कि वो शराब पीने के लिए जल्दी करें और फिर बेहोश हो जाएं, और नशा वाली मिक़दार तो हराम है, फ़िलिहाज़ा आपने उनको गिरा देने का हुक्म फरमाया। उसकी मिसाल ये रिवायत है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6344। तर्जुमा 6342। अब्बू क़मूस ज़ैद बिन अली ने इस वफ़्त के अफराद में से एक से जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, या वो कैस बिन नुमान ही, मुझे उनका नाम भूल गया। इन लोगों ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराबों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, तो आपने फरमाया कदू के बर्तन, खर्ची हुई लकड़ी के बर्तन में मत पियो, हलाल मुश्कीज़ों से पियो जिनका मुंह बंद किया हवा हो। अगर वो नबीज़ तेज़ हो जाए तो पानी के साथ उसे ख़त्म कर लो, और अगर वो सख्ती तुम्हें थका दे तो उसे गिरा दो, वो पीने के काबिल नहीं रहा। अगर कोई मोतरज़ कहे कि तुमने हज़रत उम्र से इमरू बिन मैमून की सनद से रिवायत नक़ल की, हालांकि हज़रत उम्र से इसके ख़िलाफ़ रिवायत मौजूद है, वो ये है। अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 7। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6345। तर्जुमा
6343 साहब बिन यजीद ने हज़रत उम्र से रिवायत की है, आप घर से निकले और एक जनाजा पर नमाज पढ़ी, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मैंने अभी इब्न उम्र से शराब की बू महसूस की। जब मैंने उनसे पूछा तो इन्होंने अपने गुमान में इसको तलाक करार दिया। मैं इससे दरियाफ्त करता हूँ, अगर इससे नशा आ जाता है तो मैं इसे कोड़े लगाऊंगा। साहब कहते हैं, फिर मैं खुद अब्दुल्लाह के कोड़ों के वक्त मौजूद था कि इन्होंने शराब की बू पर ही इब्न उम्र को उसी कोड़े लगाए। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6346। तर्जुमा 6344। साहब बिन यजीद से रिवायत है कि हज़रत उम्र हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे फ़लन से शराब की बू महसूस हुई है और इसके ख़याल में वो तला का मशरूब है। मैं इससे दरियाफ्त करता हूँ कि इसने जो पिया है अगर वो नशा लाता है तो मैं इसको कोड़े लगाऊंगा। चुनचे हज़रत उम्र ने उसको उसी कोड़े मारे। लीजिए, हज़रत उम्र नशा वाले मशरूब पर उसी कोड़ों की सज़ा दी। ये आपकी मरूए रिवायत मैमून के ख़िलाफ़ है। इसके जवाब में कहा जाएगा कि इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हज़रत उम्र ने इस रिवायत में ये फरमाया है कि मैं इससे पूछता हूँ कि इसने क्या पिया है, अगर वो नशा देता है तो मैं उसको कोड़े लगाऊंगा। इसमें यह एहतिमाल है कि आपकी मुराद उनसे इस मिक़दार को दरियाफ्त करना हो जो इन्होंने पी है, कि अगर मैं देखूंगा कि ये इतनी मिक़दार है जो नशा लाती है तो मैं यकीन से मालूम कर लूँगा कि वो नशा में मुब्तला हुए और इस पर हद वाजिब हो गई। ये तावील इस तावील से बहुत बेहतर है जिस पर आपने महमूल किया है, ताकि इन हदीस में तजाद लाजिम ना आए जो खुद उनसे मरूए हैं। हज़रत अबू हरीरा से भी इस सिलसिला में मरूए है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब हराम नबीज़ कौन सा है। हदीस नंबर 6347। तर्जुमा 6345। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने मुसलमान भाई के यहाँ जाए और वो उसे खाना खिलाए तो उसे खा लेना चाहिए और इससे मत पूछो। बस अगर वो इसको कोई मशरूब पिलाए तो उसे पी लेना चाहिए और इसके बारे करीब मत करे। अगर इसको इस मशरूब से खदशा महसूस हो तो किसी चीज़ को मिलाकर इसको हल्का कर ले। ये गलत बात है। अगर वो सख्ती व गाढ़ेपन के वक्त हराम थी तो पानी डालकर शिद्दत का इजाला इसको हलाल नहीं कर सकता। ज़रा गौर फरमाएं, अगर शराब में पानी डाला जाए यहाँ तक कि पानी इस पर गालिब आ गया हो तो वो फिर भी हराम है। बस जब शदीद मशरूब को इस रिवायत में मबा करार दिया गया जबकि पानी से उसे तोड़ दिया जाए, इससे साबित हो गया कि तोड़ने से पहले भी वो हराम ना थी। बस इन रिवायत से गैर नशा आवर मशरूबात जैसे सख्त नबीज़ वगैरह का इस्तेमाल मबा है। यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6348। तर्जुमा 6346। हारिस बिन सैयद ने हज़रत अली से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन और तारकुल वाले बर्तन से मना फरमाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा 3031, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 31। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, लकड़ी के बर्तन और तारकुल मिले हुए बर्तनों में नबीज़ बनाना हराम है। फरीक सानी का कौल ये है कि उन तमाम बर्तनों में नबीज़ बनाने में कोई हरज नहीं है। उस कौल को आइमा हनाफ रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6349। तर्जुमा 6347। सईद बिन जबीर से रिवायत है कि इब्न उम्र से घड़े के नबीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने कहा, इसको जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। फिर मैं इब्न अब्बास की खिदमत में आया और उनसे उसका तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, उसने सच कहा। मैंने पूछा, कौन सा घड़ा मुराद है। इन्होंने कहा, हर चीज़ मिट्टी की बनी हुई मुराद है। तखरीज बुखारी फ़ी अशरिबा बाब 8, मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा 3543, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 7, तिरमिज़ी फ़ी अल-अशरिबा बाब 4, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 28, इब्न माजा फ़ी अल-अशरिबा बाब 15, दारमी फ़ी अल-अशरिबा बाब 14, मसनद अहमद 127, 2, 29, 35, 3, 9, 66, 4, 3, 5, 6, 96, 97। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6350। तर्जुमा 6348। अयूब ने एक आदमी से, इन्होंने सईद बिन जबीर से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान, बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6351। तर्जुमा
6349 कैस बिन हबतर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से सफ़ेद वाउ सुर्ख घड़े के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया उसके मुताल्लिक़ सबसे पहले वफ़द अब्दुलकीस ने सवाल किया था। वो कहने लगे हमें खजूरों के दरख्त मैसर हैं। आपने फरमाया कद्दू के बर्तन और राल लगे हुए बर्तन और लकड़ी खर्च कर बनाए हुए बर्तन और घड़ों में मत पियो। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6352 तर्जुमा 6350 यही ज़हरानी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन सब्ज़ घड़े खुदी लकड़ी के बर्तन और तारकुल लगे हुए बर्तनों से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6353 तर्जुमा 6351 अब्बू हमज़ा ने हज़रत इब्न अब्बास को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुलकीस को कद्दू के बर्तन राल लगे बर्तन खुदी हुई लकड़ी के बर्तन का इस्तेमाल रोक दिया। शोबा की रिवायत में रबमा क़ाल अल मज़फ़त है और दोनों की रिवायत में दोनों ही और शोबा की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं इनको मुझसे महफूज कर लो और अपने बाद वालों को बतला दो के अल्फाज हैं। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6354 तर्जुमा 6352 अब्बू हमज़ा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुलकीस को सब्ज़ रोगन वाले घड़े लकड़ी के घड़े तारकुल वाले घड़े से मना किया और रिवायत हमाद में अलदबा का लफ्ज़ भी मज़कूर है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6355 तर्जुमा 6353 सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं इब्न उम्र को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े वाले नबीज़ को हराम किया। सईद कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास के पास आया और उनसे कहा कि आपने इब्न उम्र का कौल सुना। इन्होंने कहा वो क्या कहते हैं। मैंने कहा वो कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ को हराम करार दिया है। इन्होंने कहा इब्न उम्र ने सच कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े में बनाए हुए नबीज़ को हराम करार दिया। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6356 तर्जुमा 6354 अबुल हकम कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से नबीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ कद्दू के बर्तन और तारकुल वाले बर्तन की नबीज़ को मना फरमाया। अबुल हकम कहते हैं कि मैंने इब्न अल-ज़बीर से दरियाफ़्त किया तो इन्होंने उसी तरह कहा और मैंने इब्न उम्र से सवाल किया तो इन्होंने कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े कद्दू के बर्तन तारकुल वाले बर्तन के नबीज़ से मना फरमाया और कहने लगे मेरे भाई ने मुझे हज़रत अबू सईद अल-ख़दरी से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6357 तर्जुमा 6355 कासिम बिन मोहम्मद ने हज़रत आयशा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद्दू के बर्तन तारकुल लगे हुए बर्तन लकड़ी के बर्तन और घड़े में नबीज़ ना बनाओ। तखरीज दारमी फ़ी अल-अशरिबा बाब 14 तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6358 तर्जुमा 6356 असूद ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया कि कौन से वो बर्तन हैं जिनमें नबीज़ हराम है तो वो फरमाने लगीं तारकुल वाले घड़े। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6359 तर्जुमा 6357 असूद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से उन बर्तनों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिनको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है तो इन्होंने फरमाया कद्दू के बर्तन राल मिले हुए बर्तन ये सब्ज़ रंग के घड़े मिस्र से लाए जाते थे उन पर तारकुल मिला होता था। तहावी किताब मशरूबात का बयान बाब कद्दू के बर्तन रोगनी घड़े खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़।
हदीस नंबर 6360। तर्जुमा 6358। असूब से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बर्तनों में नबीज़ बनाने की मुमानत फरमाई है, तो इन्होंने फरमाया तारकुल मिले हुए घड़े। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6361। तर्जुमा 6359। शोबा कहते हैं कि मैंने मंसूर से सुना, इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की और कहा कि घड़ों का क्या हुक्म है। हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं इससे ज़ायद नहीं कह सकती जो कुछ मैंने सुना। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6362। तर्जुमा 6360। अब्दुल्लाह बिन मक़ल मुहारबी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़ों, कद्दू के बर्तन और राल लगे हुए बर्तनों में नबीज़ की मुमानत फरमाई। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6363। तर्जुमा 6361। क़तादा कहते हैं कि मुझे 4 आदमियों ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से और 5 औरतों ने हज़रत आयशा से ये बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े के नबीज़ से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6364। तर्जुमा 6362। अब्दुल्लाह बिन शमस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से सवाल किया कि इन्होंने फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़े, कद्दू के बर्तन, राल लगे हुए घड़े और लकड़ी के बर्तनों से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6365। तर्जुमा 6363। हिबा अरनी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन, सब्ज़ घड़े, लकड़ी के बर्तन और तारकुल लगे हुए बर्तनों से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6366। तर्जुमा 6364। साबित कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को कहा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े के नबीज़ से मना फरमाया है? फरमाया ऐसा यकीनी है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6367। तर्जुमा 6365। साबित कहते हैं मैंने इब्न उम्र से कहा कि या जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े के नबीज़ से मना फरमाया है? इन्होंने फरमाया ये यकीनी बात है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6368। तर्जुमा 6366। नाफा ने इब्न उम्र ने रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ग़ज़वा में खुतबा इरशाद फरमाया और मेरे पहुँचने से पहले ही वो आपने ख़त्म कर दी। मैंने साथी से पूछा आपने क्या फरमाया? तो वो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन और तारकुल वाले बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6369। तर्जुमा 6367। ताऊस ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े के नबीज़ से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6370। तर्जुमा 6368। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन और तारकुल लगे हुए घड़े से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6371। तर्जुमा 6369। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर और इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के बर्तन, कद्दू के बर्तन और तारकुल लगे घड़े से मना फरमाया है। तहावी किताब मशरूबात का बयान।
बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6372। तर्जुमा 6370 वहब से शोबा से रिवायत नकल की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6373। तर्जुमा 6371 शोबा ने उक़बा से यही इब्न हरीस हैं इन्होंने इब्न उम्र से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े कद्दू के बर्तन तारकुल लगे हुए घड़े से मना फरमाया है और मुश्कीज़े में नबीज़ बनाने का हुक्म दिया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6374। तर्जुमा 6372 महारिब बिन दिसार ने हज़रत इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े कद्दू के बर्तन और तारकुल वाले घड़े और सब्ज़ घड़े से मना फरमाया। रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आया इन्होंने नक़ीर के बर्तन का जिक्र किया या नहीं। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6375। तर्जुमा 6373 जाज़ान कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से कहा कि मुझे वो बर्तन बतलाओ जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और हमारी लुग़त में इसकी तशरीह करो। इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतम से मना फरमाया और ये वही है जिसको तुम घड़ा कहते हो, और दबा से मना फरमाया और ये वही है जिसको तुम खुरा कहते हो, और मज़फ़त से मना फरमाया और ये वही है जिसको तुम मक़ीरा कहते हो, यानी तारकुल मिला हवा बर्तन, और नक़ीर से मना फरमाया और ये वही खजूर है जिसमें खुदाई की जाती है, यानी लकड़ी में खुदाई करके बर्तन बना दी जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुश्किल में नबीज़ बनाई जाए। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6376। तर्जुमा 6374 अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन, तारकुल लगे हुए बर्तन और लकड़ी के बर्तनों से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6377। तर्जुमा 6375 अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारकुल वाले घड़े और कद्दू के बर्तन और लकड़ी के बर्तन से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6378। तर्जुमा 6376 अब्बू नज़रा और हुस्न दोनों ने बतलाया कि हज़रत अब्बू सईद ख़दरी ने ख़बर दी है कि वफ़द अब्दुल्क़ीस जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर क़ुरबान हूँ, हमारे लिए कौन से मशरूब मुनासिब हैं? फरमाया, नक़ीर के अंदर मत मशरूब बनाओ। इन्होंने कहा, ए नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर कुर्बान जाएं, हम नहीं जानते कि नक़ीर किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर के तने को दरमियान से खोद दिया जाए, उसी को नक़ीर कहते हैं, और फरमाया कद्दू के बर्तनों में मत पियो और सब्ज़ घड़ों में भी मत पियो। तख़रीज मुस्लिम फ़ी ईमान रिवायत 28। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6379। तर्जुमा 6377 ज़हरी ने अनस बिन मालिक से रिवायत की है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इस मशरूब से मना किया जो तारकुल मिले हुए बर्तनों और कद्दू के बर्तनों में बनाई जाए, और फरमाया, हर नशे वाली चीज़ हराम है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6380। तर्जुमा 6378 अब्बू नसरा ने अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6381। तर्जुमा 6379 अब्बू ज़ैद निहुए ने सुलेमान तीमी से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़।
हदीस नंबर 6382। तर्जुमा 6380। इब्न शहाब ने अनस बिन मालिक से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू और तारकुल मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानत फरमाई। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6383। तर्जुमा 6381। सुलेमान शीबानी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न नबी औफ़ी को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़े के नबीज़ से मना फरमाया। मैंने कहा सफ़ेद घड़े का क्या हुक्म है? फरमाया मुझे मालूम नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अशरिबा बाब 8, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 29, मसनद अहमद 1 274 4 353। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6384। तर्जुमा 6382। सुलेमान शीबानी ने इब्न नबी औफ़ी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6385। तर्जुमा 6383। अब्बू शमर ज़बई कहते हैं कि मैंने हज़रत आज़ब बिन इमरू को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, तारकुल लगे हुए घड़े और सब्ज़ घड़े से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6386। तर्जुमा 6384। हिफ्ज़ुल ऐसी ने हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़ों से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6387। तर्जुमा 6385। मुहम्मद ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल्क़ीस को कद्दू के बर्तन, सब्ज़ घड़े, खोदी हुई लकड़ी के बर्तन, राल लगे हुए बर्तन और कटे हुए मुश्कीज़े से मना फरमाया और इरशाद फरमाया अपने मुश्कीज़े में नबीज़ बनाओ और मीठी और उम्दा हालत में उसको पियो। एक आदमी ने आपसे ये कहा कि आप मुझे उसी तरह की इजाज़त देते हैं और अपने दोनों हाथों से इशारा करके इनके दरमियान फासिला रखा। आपने फरमाया हाँ इजाज़त देता हूँ, जबकि तुम उनको उसी तरह करो और अपने दोनों हाथों से इससे ज़्यादा फासिला रखकर इशारा फरमाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अशरिबा रिवायत 33, अबू दाऊद फ़ी अल-अशरिबा बाब 7, नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 38, मसनद अहमद 2491। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6388। तर्जुमा 6386। अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को ये कहते सुना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कद्दू के बर्तन और तारकुल मिले हुए बर्तन में नबीज़ मत बनाओ। फिर अबू हरीरा कहते हैं तुम लोग सब्ज़ घड़ों और लकड़ी के बर्तनों से भी परहेज़ करो। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6389। तर्जुमा 6387। अब्बू सलमा कहते हैं कि मुझे हज़रत अबू हरीरा ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारकुल मिले हुए घड़े, कद्दू के बर्तन और तारकुल मिले हुए बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तौहीद बाब 56। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6390। तर्जुमा 6388। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को ये कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन और तारकुल मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6391। तर्जुमा 6389। मुसर्रुख ने अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली जैसी रिवायत नकल की है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6392। तर्जुमा
6390 हज़रत अला बिन अब्दुर्रहमान अपने वालिद से और वो हज़रत अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू और राल मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फरमाया। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6393। तर्जुमा 6391 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मिसल रिवायत बयान करते हैं। तखरीज नसाई फ़ी अल-अशरिबा बाब 45, इब्न माजा फ़ी अल-अशरिबा बाब 14, मस्नद अहमद 452 78 4 359 5। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6394। तर्जुमा 6392 हज़रत अली बिन रबिया, हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बर्तन, सब्ज़ घड़े और राल मिले हुए बर्तन से मना फरमाया है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6395। तर्जुमा 6393 हज़रत अब्दुल्ला बिन दलमी अपने वालिद से मरूए हैं कि जब खमर की हुर्मत नाज़ल हुई तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अंगूरों वाले लोग हैं और खमर की हुर्मत नाज़ल हो गई, हम अब अंगूरों का किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको किशमिश बना दूँ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किशमिश के साथ किया करें। फरमाया, उसे सुबह भिगो दिया करो और शाम को पी लिया करो और शाम का रखा हुआ सुबह पी लिया करो। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम उसे मज़ीद ना रखें ताकि वो तेज़ हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घड़ों और कद्दू के बर्तन में ना रखो। अबू जाफ़र तहावी राह का बयान है कि एक जमात उसी तरफ गई है कि कद्दू, खर्ची हुई लकड़ी के बर्तन, घड़े और राल मिले हुए बर्तन में नबीज़ बनाना हराम है। इन्होंने इन्हीं रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया है। दूसरे फ़रीक़ का मौक़िफ़ है कि हर कस्म के बर्तन में नबीज़ की मुमानत है। इस सिलसिले में उनकी दलील है कि मज़कूरा बाला तमाम रिवायत का नस्फ़ साबित है। इसके नस्फ़ के सिलसिले में अहादीस यूं मरूए हैं। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6396। तर्जुमा 6394 सईदना अली बिन अबी तालिब से मरूए है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कुछ बर्तनों के इस्तेमाल से मना फरमाया था, वो मुमानत अब नहीं रही, अलबत्ता हर नशा आवर चीज़ की मुमानत बरकरार है। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6397। तर्जुमा 6395 हज़रत रबिया बिन नाबगा अपने वालिद से और वो हज़रत अली से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत करते हैं। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6398। तर्जुमा 6396 हज़रत मोहम्मद बिन ख़ज़ीमा बयान करते हैं कि हमसे हुज्जाज ने बयान किया, वो कहते हैं हमसे हज़रत हमाद ने बयान किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत बयान की। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6399। तर्जुमा 6397 हज़रत इब्न मसूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मसल रिवायत बयान की, फ़कत ये इजाफ़ा है कि सुनो, बर्तन किसी चीज़ को हराम नहीं करते। तहावी किताब मशरूबात का बयान। बाब कद्दू के बर्तन, रोगनी घड़े, खर्ची हुई लकड़ी और तारकुल मिले बर्तन में नबीज़। हदीस नंबर 6400। तर्जुमा 6398 मुसर्रुख ने अब्दुल्ला से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली जैसी रिवायत नक़ल की है।